प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह देवड़ा और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा खबरों के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डालें तब तक की टॉप लाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर में खड़ी कार का जयपुर में कट गया टोल। पीड़ित कार चालक ने पुलिस को की शिकायत। हनी ट्रैप और पैसों के लालच में देश से गद्दारी का मामला आया सामने। जैसलमेर के पोखरण में युवक चढ़ा जासूसी करने के आरोप में पुलिस के हत्या। ड्यूटी टैक्स को लेकर नगर निगम की सख्ती जारी। उदयपुर में 6 संपत्तियां की सीज, 2 ने हाथों हाथ जमा कराया बकाया टैक्स। और कोट चौराहे पर बीच सड़क पर बना गड्ढा दे रहा है मुसीबतों को न्योता। आए दिन हो रहे हैं हादसे, जिम्मेदार एजेंसियां मौन। उदयपुर में एक बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति की कार उदयपुर में खड़ी रही लेकिन उसका टोल टैक्स जयपुर के पास कट गया। पीड़ित के मुताबिक उनकी कार उदयपुर के बोरागणेजी क्षेत्र में खड़ी थी, तभी अचानक उनके मोबाइल पर जयपुर के दौलतपुरा टोल प्लाजा से 40 रुपये कटने का मैसेज आया। इस तकनीकी गड़बड़ी या संभावित फर्जीवाड़े को लेकर पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत दी है। उदयपुर के न्यू RTO रोड निवासी मनोज कुमार पवार ने पुलिस को रिपोर्ट में बताया कि गुरुवार की शाम को वो अपनी सेंट्रो कार लेकर बोरागणेजी रोड स्थित संत टेरेसा स्कूल के पास गए थे। वहाँ अपनी कार को SBI बैंक के बाहर सुरक्षित पार्क की और दर्शन करने के लिए पहुंचे। जब मनोज मंदिर में थे तभी उनके मोबाइल पर मैसेज मिला जिसने उनके होश उड़ा दिए। मैसेज जयपुर के दौलतपुरा टोल प्लाजा का था, जिसमें उनके फास्टैग से 40 रुपये की कटौती दिखाई गई। हैरानी की बात यह है कि पीड़ित की कार उस वक्त उदयपुर में उनके सामने खड़ी थी और जयपुर की तरफ कभी गई नहीं, तो टोल कैसे कट गया। पीड़ित मनोज कुमार ने इस मामले में गहरी साजिश और किसी आपराधिक तत्व के शामिल होने का अंदेशा जताते हुए अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कहते हुए SP को ज्ञापन सौंपा है और साथ ही कहा है कि हो सकता है उनकी गाड़ी के नंबर का गलत उपयोग किया जा रहा हो। जैसे ही बाहर आया तो मेरे मोबाइल पर मैसेज आया कि दौलतपुरा टोल जो जयपुर में स्थित है वहाँ से मेरी गाड़ी निकली और 40 रुपये कट गए, जबकि मैं दौलतपुरा कभी गया ही नहीं हूँ। इस बाबत मैंने पुलिस अधीक्षक उदयपुर को आज एक प्रार्थना पत्र पेश किया है और जो मेरा टोल कटा है उसके बाबत, और मेरी गाड़ी दौलतपुरा गई नहीं है। कल मैं उदयपुर ही था और इससे पहले कभी दौलतपुरा जाने का मेरा काम ही नहीं पड़ा मेरी गाड़ी से, और मेरा टोल कटा है। इसका मतलब मेरी गाड़ी से कोई ना कोई, मेरी गाड़ी की नंबर प्लेट से कोई ना कोई गलत उपयोग कर रहा है या मेरे फास्टैग का कोई गलत उपयोग कर रहा है। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर उदयपुर, जहां आधुनिक तकनीक से मिलता है निसंतान दंपतियों को संतान सुख। तो आज ही डायल करें अपनी खुशियों का नंबर 0294 242 9044। राजस्थान के पाकिस्तान बॉर्डर पर इंटेलिजेंस विंग ने सरहदी जिले जैसलमेर के पोखरण इलाके में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के जासूस को गिरफ्तार किया है। दुश्मन देश के लिए जासूसी करने के आरोप में पकड़े गए स्थानीय युवक को पुलिस ने पकड़ लिया है। आरोपी भारतीय सेना से जुड़ी सामरिक महत्व की गोपनीय सूचनाएं लीक करते हुए सीमा पार भेजने और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त मिला है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस इंटेलिजेंस प्रफुल्ल कुमार ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि राज्य में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की गतिविधियों पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है। इसी दौरान इंटेलिजेंस को सूचना मिली कि पोखरण के थाना सांकड़ा अंतर्गत निडान गांव निवासी 28 वर्षीय युवक जबराराम पुत्र भानाराम की गतिविधियां संदिग्ध है। तकनीकी जांच में सामने आया कि आरोपी सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार पाक हैंडलर्स के संपर्क में था। पूछताछ और मोबाइल की तकनीकी परीक्षण में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। आरोपी जबराराम को पाक एजेंसियों ने हनी ट्रैप और धनराशि का लालच दिया था। इस लालच में आकर वह भारतीय सेना से संबंधित संवेदनशील सूचनाएं साझा कर रहा था। इतना ही नहीं, उसने अपना नाम से जारी सिम कार्ड का OTP पाक हैंडलर्स को देकर WhatsApp एक्टिवेट करवाया, जिसका उपयोग देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने में किया जा रहा था। ADG ने बताया कि संदेह पुख्ता होने पर जबराराम को केंद्रीय पूछताछ केंद्र जयपुर लाया गया है। यहाँ पुलिस, मिलिट्री इंटेलिजेंस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां उससे संयुक्त रूप से कड़ी पूछताछ करेगी। अपराध प्रमाणित पाए जाने पर राजस्थान इंटेलिजेंस के शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 के तहत मामला दर्ज कर शुक्रवार को उसे विधिवत गिरफ्तार भी कर लिया गया।
पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरन मगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। बकाया यूडी टैक्स को लेकर नगर निगम ने उदयपुर में 6 स्थानों पर कार्रवाई की है और जहां पर इन भवनों को सीज कर दिया है। हालांकि 2 भवन मालिकों ने तत्काल यूडी टैक्स जो बकाया था वो जमा करवा दिया, लेकिन 4 का भी बकाया है। आपको बता दें कि लगातार यूडी टैक्स वसूली को लेकर नगर निगम की टीमें कार्रवाई कर रही है और कई भवनों को अब तक सीज किया जा चुका है। उदयपुर नगर निगम ने नगरीय विकास कर को लेकर फिर से सख्ती शुरू कर दी है। कर वसूली को लेकर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना के निर्देशन पर सोमवार की तर्ज पर शनिवार को कुल 6 संपत्तियों को सीज किया गया, जिसमें से 2 संपत्ति मालिकों ने निगम पहुंचकर अपना कर जमा करवा दिया। निगम आयुक्त ने कहा कि कर वसूलने को लेकर सोमवार की तरह शुक्रवार को भी बड़ी कार्रवाइयां हुई है। आयुक्त ने कहा कि सुंदरबास मेन रोड, अकीलाबाई, मंसूर अहमद और अन्य जिसका नगरीय विकास कर कुल 20,29,000 बकाया था, उन्हें सीज किया गया। इस दौरान सज्जननगर, रामपुरा रोड, रॉयल गार्डन के सामने रामचंद्र सुतार की संपत्ति जिसका नगरीय विकास कर 3,38,000 रुपये, इंदिरा कॉलोनी एसटीसी स्कूल के सामने गोर्धन विलास में देवेंद्र नाथ खेमराज की संपत्ति जिसका 2,02,000 रुपये, हिरणमगरी सेक्टर 4 आदर्श कॉम्प्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड जिसका 1,61,000 रुपये, मधुबन स्थित अनुपम बंसल की संपत्ति जिसका नगरीय विकास कर 3.5 लाख रुपये बकाया था, जिन पर सीज की कार्रवाई हुई। कार्तिकेय सोसाइटी पानेरी की मादड़ी जिसका यूडी टैक्स 1,49,000 रुपये बकाया था, उसे भी सीज किया था। आयुक्त ने कहा कि लगातार कार्रवाइयाँ की जा रही है, जिनका भी यूडी टैक्स बकाया है वो जमा करवाए और अभी मिल रही छूट का लाभ उठाए, नहीं तो सीज की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। उदयपुर शहर के सबसे व्यस्ततम इलाकों में शामिल कोट चौराहा एक बार फिर सुर्खियों में बना हुआ है। मुख्य पार्क में बना एक गड्ढा लगातार दुर्घटनाओं को न्योता दे रहा है। इस रास्ते से रोज हजारों वाहन गुजरते हैं, लेकिन सड़क की बदहाली पर जिम्मेदारों की नजर नहीं पड़ रही है। हैरानी की बात यह है कि शहर में एक गड्ढे की वजह से पहले ही 2 लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे में जिम्मेदार एजेंसी इस ओर ध्यान दें। कोट चौराहे पर मुख्य सड़क पर बना हुआ यह गड्ढा आमजन के लिए खतरा बना हुआ है। शहर का व्यस्ततम इलाका और चौराहा है, लेकिन यहाँ पर इस गड्ढे की वजह से आए दिन हादसे हो रहे हैं। दुपहिया वाहन चालक सबसे ज़्यादा परेशान है। 4 पहिया वाहन चालकों को भी मुश्किल झेलनी पड़ रही है और ऐसे में पैदल राहगीरों को तो भी हालात से सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर यह गड्ढा कोई 1-2 दिन से नहीं, लंबे समय से है, लेकिन स्थानीय एजेंसियां इस ओर ध्यान नहीं दे रही है और हादसों को रोकने की दिशा में कोई रोड सेफ्टी का काम यहाँ पर नहीं दिख रहा है। ऐसे में जिम्मेदार एजेंसी को चाहिए कि वो सड़क पर जहाँ पर भी गड्ढे हैं उनको रिपेयर करें, ताकि राहगीरों को परेशानी ना हो। उदयपुर जिले के गोगुंदा में शुक्रवार को कांग्रेस ने मनरेगा बचाओ अभियान के तहत शक्ति प्रदर्शन किया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से निकाली गई विशाल रैली में प्रदेश कांग्रेस महासचिव लाल सिंह जाला और पूर्व मंत्री मंगली गरासिया ने केंद्र सरकार पर मनरेगा को बंद करने का आरोप लगाते हुए जमकर हमला बोला। नेताओं ने कहा कि इस फैसले से गाँव में बेरोजगारी बढ़ेगी और विकास प्रभावित होंगे। गोगुंदा में आयोजित मनरेगा बचाओ अभियान की रैली को संबोधित करते हुए लाल सिंह झाला ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पूंजीपतियों और उद्योगपतियों के दबाव में ये फैसले हो रहे हैं जो गरीबों के हित में नहीं है। मनरेगा शुरू होने के बाद ग्रामीणों का शहरों की ओर पलायन कम हुआ था, लेकिन उद्योगपतियों के इशारे पर अब इसे खत्म करने की दिशा में नीतियां बन रही है। उद्योगपतियों को मजदूरों को महंगी दरों पर काम देना पड़ रहा था, इसी कारण भाजपा सरकार ने इस योजना को समाप्त कर दिया है। जाला ने कहा कि मनरेगा बंद होने से गाँव में बेरोजगारी बढ़ेगी, ग्रामीणों के सामने जीवन यापन का संकट खड़ा होगा और गाँव का विकास रुक जाएगा। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पहले गाँव के विकास का अधिकार ग्राम सभा के पास था, लेकिन यह अधिकार भी अब दिल्ली सरकार ने अपने पास ले लिया है। राजस्थान में शराब दुकानों के समय को लेकर बड़ा बदलाव सामने आया है। नई आबकारी नीति के संशोधन के बाद अब दुकानों के खुलने का समय बढ़ाया जा सकता है। आबकारी आयुक्त को समय में बदलाव की शक्ति दिए जाने के बाद माना जा रहा है कि शराब की दुकानें रात 10 बजे तक खुली रह सकती है। इस फैसले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। नई आबकारी नीति के तहत शराब की दुकानों का समय बढ़ाने की संभावना जताई जा रही है। वित्त वर्ष 2025 से 29 के लिए जारी आबकारी मद्य संयम नीति में संशोधन किए गए हैं। इन संशोधनों के तहत आबकारी आयुक्त को अधिकार दिया गया है कि वे जरूरत के अनुसार शराब दुकानों के खुलने और बंद होने का समय में बदलाव कर सकते हैं। माना जा रहा है कि इससे बाद प्रदेश में शराब की दुकानें रात 10 बजे तक खुली रह सकती है। इस संशोधन नीति पर वित्त सचिव राजस्व कुमार पाल गौतम ने मोहर लगा दी है। नई व्यवस्था में जहां शराब दुकानें के नवीनीकरण, लाइसेंसियों
के मार्जिन और दरों में बदलाव किए गए हैं। वहीं समय बढ़ाने की संभावना ने सियासत को भी गरमा दिया है। 17 साल पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शराब दुकानों का समय रात 11 बजे से घटाकर 8 बजे कर दिया था। अब समय बढ़ाने के प्रस्ताव पर अशोक गहलोत ने एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये चिंताजनक और जन विरोधी है। ऐसे फैसलों का कड़ा विरोध होगा। इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता फतेह सिंह राठौड़ ने भी कड़ा बयान दिया है। आज हमारे पूरे देश में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर सरकार ने भारतीय जनता पार्टी का शराब का समय बढ़ाने का जो समय देखा है आज का दिन, तो मैं उसकी बहुत कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। जहां तक मोदी जी कहते हैं कि गुजरात में शराब पर पाबंदी है, और भजनलाल जी की जो सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिन्होंने शराब का ठेकों का समय रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक करा, ये बहुत ही निंदनीय है। हम सरकार से हम कहना चाहते हैं कि इसके ऊपर पुनः विचार करें, और समय हम तो कह रहे हैं कि 8 बजे की जगह 7 बजे करें। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी माने जाने वाले कांग्रेस नेता दिनेश खोडनिया एक बार फिर जांच एजेंसियों के रडार पर है। उदयपुर में उनकी फर्मों पर सीजीएसटी की टीम ने छापेमारी की है। उदयपुर चित्तौड़ हाईवे पर डबोक इलाके में स्थित ऑफिस पर कार्रवाई का दूसरा दिन जारी है। जांच के दौरान दस्तावेज जब्त किए जाने की भी जानकारी सामने आई है। कांग्रेस नेता दिनेश खोडनिया के ठिकानों पर केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई लगातार चर्चा में बनी हुई है। गुरुवार को गुड्स एंड सर्विस टैक्स की सीजीएसटी टीम ने उदयपुर चित्तौड़ हाईवे पर डबोक क्षेत्र में स्थित खोडनिया की फर्म क्यारी अरियंत पर छापेमारी की। यह कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी रही, जहां टीम ने दस्तावेजों की गहन जांच की है और कई अहम कागजात अपने कब्जे में लिए हैं। जानकारी के मुताबिक सीजीएसटी की टीम ने मौके पर मौजूद कर्मचारियों और संबंधित लोगों से भी पूछताछ की है। दिनेश खोडनिया डूंगरपुर जिले में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रह चुके हैं और वर्तमान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं। उनके परिवार का ज्वेलरी और रियल एस्टेट का बड़ा कारोबार है, जो सागवाड़ा सहित कई इलाकों में फैला हुआ है। खोडनिया के बेटे आदिश खोडनिया ग्रुप का संचालन करते हैं। इससे पहले दिसंबर 24 में ईडी ने डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा में उनके घर पर और ऑफिस पर कार्रवाई की थी। 13 अक्टूबर 2023 को भी ईडी ने सागवाड़ा स्थित उनके ऑफिस पर छापा मारा था। उस समय प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और यह कार्रवाई पेपर लीक मामले में बाबूलाल कटारा के नाम जोड़ने के बाद की गई थी। हालांकि उस ईडी कार्रवाई के बाद अब तक कोई ठोस जानकारी सार्वजनिक नहीं हुई है। अब सीजीएसटी की ताज़ा कार्रवाई को लेकर राजनीतिक और कारोबारी हलकों में कई तरीके की चर्चाएं हो रही है। एक तरफ प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए एक पेड़ माह के नाम जैसे बड़े अभियान चला रही है और आम जनता को वृक्षारोपण के लिए जागरूक कर रही है, लेकिन जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो हरियाली कैसे बचेगी। ताज़ा मामला उदयपुर के सामने आया है, जहां सरकारी नियमों को ताक में रखकर बड़गाम स्थित विद्युत कार्यालय परिसर में लगे एक विशालकाय हरे पेड़ को काट दिया गया। सरकारी दफ्तर के भीतर हुई इस कार्रवाई ने विभाग की कार्यप्रणाली और मंशा पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। बिजली विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों के नाक के नीचे एक हरे पेड़ को काट दिया गया, लेकिन किसी ने इसे रोका नहीं। स्थानीय स्तर पर इस घटना को लेकर गहरा रोष देखा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक इस विशालकाय पेड़ को काटने से पहले न तो नियमानुसार अनुमति ली गई और न ही इसे बचाने का कोई प्रयास हुआ। अक्सर सरकारी अभियानों में वृक्षारोपण की तस्वीरें खिंचवाने वाले अधिकारी अब इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। क्या सरकार के जागरूक कार्यक्रम सिर्फ कागजों और विज्ञापनों तक ही सीमित है और एक आम आदमी को पेड़ काटने पर मामूली कार्रवाई कर डरा दिया जाता है? वहीं दूसरी ओर बिजली विभाग के परिसर में सरेआम हुई इस घटना ने प्रशासनिक दावों की पोल खोल दी है। पर्यावरण प्रेमियों का कहना है कि जिम्मेदारों ने गैर जिम्मेदाराना काम किया है, ऐसे में उनके खिलाफ कार्रवाई हो। मेलडी माता मंदिर में परंपरागत रूप से इस वर्ष भी मूर्ति स्थापना महोत्सव श्रद्धा और भक्तिभाव से मनाया गया। 2 दिवसीय आयोजन के दौरान हवन यज्ञ, ध्वजदंड स्थापना, धर्मसभा और रात्रि जागरण का आयोजन हुआ। संतों के सानिध्य में हुए इस महोत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और माता के जयकारों से पूरा परिसर धार्मिक वातावरण से गुंजायमान हो गया। भगवती मेलडी माता मंदिर बप्पा सीताराम आश्रम पर मूर्ति स्थापना महोत्सव का आयोजन हुआ। यह आयोजन भजन संध्या के साथ 2 दिनों तक चला। इस अवसर पर हिंगलाज माता की जोत, जो पिछले वर्ष पाकिस्तान से लाई गई थी, उसके निमित्त मंदिर परिसर में 71 फीट ऊंचे धर्म ध्वजादंड की स्थापना की गई। ध्वजदंड की स्थापना हिंगलाज माता मंदिर प्रांगण में विधि विधान के साथ संपन्न हुई। महोत्सव के दौरान मां भगवती माता मंदिर के महंत वीरमनाथ महाराज और साध्वी राजूबाग के सानिध्य में हवन यज्ञ आयोजित हुए। बजरंग सेना मेवाड़ प्रमुख कमलजीत सिंह पवार ने बताया कि गुरुवार सुबह से हवन यज्ञ प्रारंभ हुआ, जो दोपहर तक चला। इसके बाद ठीक 12:15 पर ध्वजदंड की स्थापना हुई। ध्वजारोहण के साथ ही कार्यक्रम की समाप्ति पूर्णाहुति पर महाप्रसादी के साथ हुई। एमके जैसी स्कूल पे कक्षा 12वीं विज्ञान और वाणिज्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए विदाई समारोह और बोर्ड परीक्षाओं की शुभकामनाओं का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से माहौल को भावुक और यादगार बना दिया। इस अवसर पर प्रबंधन और शिक्षकों ने छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की। शुक्रवार को एमके जैसी स्कूल में 12वीं विज्ञान और वाणिज्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए विदाई समारोह हुआ। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर तमाम विद्यार्थियों को शुभकामनाएं प्रेषित की गई।
रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन इस दौरान किया गया, जिसमें नृत्य, संगीत और अन्य प्रस्तुतियों ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम के दौरान स्कूल परिसर भावनात्मक माहौल से सराबोर नजर आया। इस अवसर पर संस्थान के निदेशक डॉक्टर एम के जैन और रेणु जैन ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की और उन्होंने कहा कि कड़ी मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है और इसी को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होंगे। डूंगरपुर जिले में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार तेज होता जा रहा है। ऑपरेशन स्वच्छता के तहत पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। रात्रि गश्त के दौरान पुलिस ने बिना नंबर की कार में भारी मात्रा में अवैध शराब और बियर जब्त की है। हालांकि मौके से चालक फरार हो गया, जिसकी अब तलाश की जा रही है। मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ डूंगरपुर में ऑपरेशन स्वच्छता चलाया जा रहा है और इसको लेकर कई बार कार्रवाई हुई है। इस बार भी पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक संदिग्ध कार को रुकवाया, जिसमें अवैध शराब भरी हुई थी। हालांकि चालक मौके से फरार हो गया। ऐसे में अवैध शराब जब्त की गई है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। डूंगर सारण चौराहे पर पोन घाटी की ओर से ये बिना नंबर की संदिग्ध कार आ रही थी, जिस पर पुलिस ने इसे रुकवाने का प्रयास किया, लेकिन चालक इसे भगा कर ले गया और बाद में खुद फरार होकर गाड़ी छोड़कर भाग छूटा। इस कार में 14 कार्टन भरे हुए हैं, जिसमें 96 बियर और 480 शराब के पौवे मिले हैं। बांसवाड़ा जिले के अंबापुर थाना क्षेत्र में एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां रतनजोत के बीच खाने से एक ही परिवार के 4 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। बच्चों को उल्टियां होने पर परिजन उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें तुरंत बांसवाड़ा रेफर कर दिया गया, जहां एक बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है। अंबापुर थाना क्षेत्र के नल्दा गांव में गुरुवार को उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया, जब एक ही परिवार के 4 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। जानकारी के अनुसार बच्चों ने गलती से रतनजोत के बीज खा लिए। कुछ ही समय में बच्चे उल्टियां करने लगे तो परिजनों को हालात समझते देर नहीं लगी। तत्काल नजदीकी अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बांसवाड़ा रेफर कर दिया गया, जहां एक बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है। उदयपुर में शहीद दिवस और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय में श्रद्धांजलि कार्यक्रम हुआ। कुलपति सचिवालय के सभागार में महात्मा गांधी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर एस सारंगदेवोत ने गांधी जी के सत्य, अहिंसा, स्वराज और रामराज्य के विचारों को याद करते हुए उनके जीवन को समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। प्रोफेसर सारंगदेवोत ने इस अवसर पर कहा कि गांधी जी देश में स्वराज के साथ रामराज्य के भी प्रबल पक्षधर थे और वे इन दोनों को एक दूसरे से जुड़ा हुआ मानते थे। उन्होंने कहा कि गांधी के मन में, मस्तिष्क में स्वराज और रामराज्य की तस्वीर थी। उन्होंने अपने लेख मेरे सपनों का भारत में भारत को कर्म भूमि बताते हुए रामराज्य की स्थापना को अपना सबसे बड़ा स्वप्न बताया था। उदयपुर में कौमी एकता और सूफियाना परंपरा का संदेश देते हुए मशहूर सूफी संत हजरत सैयदना पीर मोहम्मद अब्दुल शकूर शाह सईदनाज का 55वां सालाना उर्स अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। ब्रह्मपोल बाहर स्थित दरगाह शरीफ पर 5 दिवसीय उर्स की रस्में जारी है, जिसमें देश भर से अकीदतमंद शिरकत कर रहे हैं और उसके दौरान अमन, भाईचारा और आपसी सद्भाव के लिए विशेष दुआएं की जा रही है। शुक्रवार को बाद नमाज असर दरगाह शरीफ के बुलंद दरवाजा सईदनाज पर अकीदत और एहतराम के साथ परचम कुशाई की रस्म अदा की गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में अकीदतमंद मौजूद है। आपको बता दें कि 2 फरवरी को कुल की रस्म फातिह खानी और प्रसाद वितरण के साथ ही दोपहर 1 बजे उसका समापन होगा। उदयपुर में उदयपुर विकास प्राधिकरण की पैराफेरी में आने वाले गाँवों में पट्टों की समस्या को लेकर जो आंदोलन चल रहा है, उसको लेकर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा ने विधानसभा में सवाल उठाया है। विधायक मीणा ने सवाल करते हुए कहा है कि पैराफेरी के जितने भी पंचायतें हैं, जितने भी गांव हैं, वहां पर सालों से पट्टे नहीं बटे हैं। लोगों को उनके आवास का मालिकाना हक नहीं मिला है। ऐसे में संघर्ष रहते, कई बार कार्रवाइयाँ होती है। ऐसे में सरकार जिला स्तर पर जो आदेश निर्देश पूर्व में जारी हो रखे हैं, उसको संज्ञान में लेते हुए आवास जिनके भी बने हुए हैं उनको पट्टे देने का काम करावे। आपको बता दें कि उदयपुर विकास प्राधिकरण की पैराफेरी में 205 गांव हैं। पहले ये कम थे, लेकिन 70 गांव बढ़ने के साथ ही ये संख्या बढ़ गई। इसके साथ ही 23 गांव पंचायत जो हैं, उसके 48 गांवों को नगर निगम परिसर का जो परिसीमन हुआ है उसमें शामिल कर लिया है। यहाँ पर 80 वार्ड बना दिए गए हैं। ऐसे में पट्टों की समस्या इन बाशिंदों को लगातार आ रही है। इसी को लेकर विधानसभा में एक बार फिर से पट्टों का मामला गूंजा है। हालांकि सरकार की मंत्री और जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग कहते आ रहे हैं कि पैराफेरी क्षेत्र के लोगों को उनके मकानों के पट्टे जल्द जारी करवाए जाएंगे। हालांकि इस दिशा में स्थानीय स्तर पर जिला प्रशासन को, यूडीए प्रशासन को और निगम प्रशासन को एक्शन लेना है। ये समस्या सिर्फ उदयपुर की नहीं, पूरे राजस्थान की है। अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि पैराफेरी क्षेत्र में वर्षों से बसी आबादी के प्रकरणों की जिला स्तर पर समयबद्ध समीक्षा करवाई जाए। लंबित मामलों के निस्तारण हेतु स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए जाए तथा
वास्तविक पात्र परिवारों को शीघ्र भूमि आवंटन एवं आवासीय पट्टे प्रदान किए जाए ताकि इस गंभीर समस्या का न्यायोचित समाधान हो सके। धन्यवाद। चलते चलते फिर डाले तब तक की टॉप हेडलाइंस। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर में खड़ी कार का जयपुर में कट गया टोल। पीड़ित कार चालक ने पुलिस को की शिकायत। हनी ट्रैप और पैसों के लालच में देश से गद्दारी का मामला आया सामने। जैसलमेर के पोखरण में युवक चढ़ा जासूसी करने के आरोप में पुलिस के हत्या। ड्यूटी टैक्स को लेकर नगर निगम की सख्ती जारी। उदयपुर में 6 संपत्तियां की सीज, 2 ने हाथों हाथ जमा कराया बकाया टैक्स। और कोट चौराहे पर 20 सड़क पर बना गड्ढा दे रहा है मुसीबतों को न्योता। आए दिन हो रहे हैं हादसे, जिम्मेदार एजेंसियां मौन। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश और संभाग की खबरों से अपडेट लेना है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को साथ आप नई के साथ टी टाइम में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।